हेलो बच्चों, मैं अनूप सर। आप सभी को अनूप कुमार क्लासेस में स्वागत है। मैं इस चैप्टर का कुछ डीपली बतला दिया था, है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। अब कुछ कुछ बातें छूट गया है जो त्रिभुज के बारे में बतलाना चाह रहे थे, जो त्रिभुज के बारे में बतलाना था, है ना। कि त्रिभुज को दो भागों दो प्रकार में बांटा गया है, एक भुजा के अनुसार, एक कोण के अनुसार, है ना। भुजा के अनुसार बांटा गया है तो भुजा के अनुसार बांटा है समबाहु में, समबाहु, है ना, विषमाहु, विषमबाहु और समद्विबाहु, समद्विबाहु। इस प्रकार भुजा के अनुसार बांटा गया है ना। इस तरह भुजा के अनुसार बांटा गया है। और कोण के अनुसार न्यून कोण, अधिक कोण, है ना, और अधिक कोण और सम कोण। इस तरह से बांटा गया। उस पेज में ना ये इतने समझाना था, इसी के बारे में पूरा समझाया हुआ था। तो हम मैंने सोचा कि क्यों ना उतना बात ना लिख के हम लोग छोटे सा बात में हम लोग समझ जाए, है ना। उतना पढ़ने की क्या ज़रूरत है, थोड़ा सा, है ना। वही बात हम डायरेक्ट इसी से समझाते रहे, है ना। समबाहु किसे कहेंगे याद कर लीजिएगा एक बार। और फिर पिछले वीडियो में मैं बतलाया था कभी और चैप्टर में कि समबाहु किसे कहेंगे, जिसका सभी भुजा बराबर हो, जिसका सभी भुजा समान हो, है ना। सभी भुजा क्या हो, समान हो। विषमाहु जिसका सभी भुजा अलग अलग हो। तीनों भुजा, अरे त्रिभुज रहेगा तो तीनों न भुजा रहेगा, तो तीनों भुजा और क्या होना चाहिए, अलग अलग। यहाँ तीनों भुजा बराबर हो और इसमें द्विभुजा बराबर हो, दो गो भुजा बराबर होगा, उसे समद्विबाहु कहेंगे। न्यून कोण, कोण के अनुसार बांटा गया है। तो कोण के अनुसार एक न्यून कोण है। न्यून कोण किसे कहेंगे, 90 से कम रहेगा न्यून कोण रहेगा। मान चलिए इस तरह से छाप देगा और एक 60, सब 60 से कम है, ये न्यून कोण है। 90 से कम न्यून कोण, 90 से ज़्यादा, 90 से ज़्यादा तो क्या, कौन सा कोण, मान लीजिए यहाँ दिखा देगा 130 डिग्री, है ना। तो 90 से ज़्यादा तो अधिक कोण, 90 से और 90 रहेगा तो समकोण, है ना। 90 रहेगा तो समकोण। और कोण को समझाया गया था। एक रिजु कोण बतलाया उसमें था, है ना। रिजु कोण था तो रिजु कोण 180 डिग्री होता है। एक पुनयुक्त कोण था तो 180 से ज़्यादा और 360 से कम, है ना। यही पुनयुक्त कोण है, जो 180 से ज़्यादा, 360 से कम और 180 तो रिजु कोण, है ना। इसी तरह से समझाया गया था, है ना। हम लोग डायरेक्ट अब सवाल पर चलते हैं। सवाल पर चलते हैं। सवाल क्या कह रहा है बच्चों, है ना। पूरक कोण भी बतला दिए थे हम, है ना। पूरक कोण किसे कहते हैं, है ना। पूरक कोण देखिए, 32 का अनुपूरक कोण क्या होगा। अनुपूरक, अनुपूरक बोल देगा तो इसका मतलब क्या, पूरक, पूरक ना बोल के अनुपूरक बोल दे देगा, है ना। 32 का अनुपूरक क्या होगा, 19 में से घटा देंगे। क्या कर देंगे, 90 में से 32 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 8। आई हो जाएगा 9, 8 में से 3 गया था 5, 58। ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से हम लोग बनाएंगे, है ना। ऑप्शन नंबर सी, है ना। और हम लोग क्या, अब दूसरा नंबर देखते हैं क्या सवाल कर रहा है। समपूरक कोण कहेगा तो समपूरक कोण किसे कहते हैं हम लोग, कि दो कोणा का जोड़ 180 होना चाहिए, उसको समपूरक कोण कहेंगे। दो कोणा का जोड़ 180 होगा, उसे समपूरक कोण कहेंगे। 165 है तो दूसर का कितना होगा जी, अरे 165 है, दूसर का कितना होगा कि 180 हो जाए। 180 में से 65 घटा देंगे, 180 में से 65 घटा देंगे। घटाने के बाद कितना आ जाएगा, 8 में से 7 गया तो 1, है ना। 8 में से 7 गया तो 1, आई हो जाएगा 1, 115, 115। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है ना। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या कह रहा है बच्चों, है ना। अगला सवाल क्या कह रहा है, देखिए इसे अनुपूरक पूरक यही सवाल है। 35 का अनुपूरक बोल रहा है तो 90 में से घटा देंगे। अनुपूरक बोल रहा तो 90 में से घटा देंगे, है ना। संपूरक बोलता तो 180 में से घटा देते हैं तो 5, 8 में से 3 गया तो 5, 55। ऑप्शन नंबर बी। अब बोल रहा संपूरक 75 का संपूरक तो 180 में से 75 घटा दीजिए, 105 होगा, है ना। घटाइएगा तो 105 बचेगा, यही हो जाएगा संपूरक, है ना। चलते हैं इसी तरह आगे बढ़ते रहते हैं सवाल पर, है ना।
4 परस तक हो गया। पांचवा परस क्या कह रहा है देख लीजिए। पांचवा परस पूरा ठीक 4 बजे घड़ी की दोनों सुइयां के बीच बनने वाला कोण का माप क्या होगा। हम लोग जान जाइए कि अगर एक 4 बज आ रहा है ना, 3 बज रहा है, 4 बज रहा है, तो बोल रहा है कि कितना डिग्री बनेगा। 1 मिनट में 6 डिग्री बनता है। 1 मिनट में कितना डिग्री, 6 डिग्री बनता है। 1 मिनट में कितना डिग्री, 6। यहाँ से यहाँ के मिनट में होता था 20। 20 मिनट में कितना डिग्री, तो 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 20 मिनट में 20 गुने 6 120 डिग्री। कितना डिग्री, 120 डिग्री। ऑप्शन नंबर 6। याद कर लीजिएगा कि 1 मिनट में क्या डिग्री, 6 डिग्री। 1 मिनट में 6 डिग्री तो 20 मिनट ना, 12 से 4 बज रहा था, 4 ऐसे ना बजेगा, तो इसका मतलब कि के मिनट हो रहा था, 20 मिनट। 15 मिनट में घड़ी की सुइयां कितने अंश बनाएगी, अंश मतलब कितना डिग्री बनाएगी, है ना। तो 15 छक, 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 15 मिनट में 15 छक 90। 90 ऑप्शन नंबर बी, है ना। फिर क्या कह रहा है 7 नंबर, पूरा कि त्रिभुज के दोनों कोण क्रमशः 30 और 75 है, तो तीसरा कोण क्या होगा। अरे 2 कोण है त्रिभुज का क्या कह रहा है कि एगो 30 है एगो 75 है। 30 है एगो 75 मान चलिए, इस तरह से है ना। उस तरह से तो फिगर बनेगा नहीं, मगर बना दिए, है ना। 2 गो है, एगो 30 है एगो 75 है। तो हम लोग जानते ही हैं, क्या जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों को कोना के जोड़ेंगे तो ऐसे ही आएगा। तो 2 कोना के जोड़ेंगे तो 75 और 30 को 105 आया, तो 105 ही ना आएगा, तो इसमें कितना जोड़ेंगे और कि 180 आ जाएगा, तो 75 जोड़ देंगे। क्या ऑप्शन नंबर, क्या 75, ऑप्शन नंबर ए, है ना। इस तरह से हम लोग बना लेंगे, है ना। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या कह रहा है बच्चों, अगला सवाल ध्यान पूर्वक देखिएगा। अगला सवाल 8 नंबर क्या कह रहा है, हो रहा है कि एक त्रिभुज के कोण क्रमशः 2, 3, 4 के अनुपात में है, तो त्रिभुज के प्रत्येक कोण की माप निकालना है। हो रहा है कि 2, 3, 4 के अनुपात में है, त्रिभुज है 2, 3, 4 के अनुपात में, तो मान लीजिए कि अनुपात में 1 शामिल है, लिख लीजिएगा माने के अनुपात में 1 शामिल है, 2, 3, 4 है ना। सभी कोणों को जोड़ के ना आएगा 180 आएगा, तो 3, 2, 5, 5, 9, 9 x बराबर 180, x बराबर क्या 20, x बराबर 20 आया, x बराबर 20, तो x मान चलिए x का मान इसमें बैठा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। ये बैठा दीजिए 60 हो जाएगा, ये बैठा दीजिएगा 80 हो जाएगा, है ना। इस तरह से अब क्या कह रहा सवाल, क्या कह रहा है कि प्रत्येक कोण के माप प्रत्येक एक होना चाहिए 40, 60, 80, 40, 60, 80, ऑप्शन नंबर बी, है ना। बोला समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का माप क्या होगा, है ना। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का माप, समबाहु न बोला है, समबाहु मतलब क्या, सभी भुजा बराबर, सभी भुजा बराबर तो 60 डिग्री, है ना, 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी, है ना। इस तरह से अभी बतलाए थे कि समबाहु मतलब सभी भुजा बराबर, है ना, कोण बराबर तो भुजा भी बराबर, है ना। निम्न में से न्यून कोण कौन है, तो न्यून कोण 90 से जो छोटा है, 90 से जो छोटा है ना, 90 से जो छोटा है वही न्यून कोण है। अधिक कोण किसे कहेंगे, जो 90 से बड़ा है, 90 से बड़ा है, 90 से बड़ा है ना। रिजु कोण कितने अंश का होता है, तो रिजु कोण अभी बतलाएं कि 180 का होता है, रिजु कोण 180 का होता है। आगे हम लोग चलते हैं, है ना। इसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। 13 नंबर क्या कहता है बच्चों, 13 नंबर 90 का संपूरक, 90 का संपूरक क्या होगा बच्चों, 90 का संपूरक, तो 180 में से घटा देंगे 90, तो 90 ही आएगा, है ना। फिर बोल रहा सवाल आगे देखिए, एकदम क्या, देखिए कितना जल्द ही हम लोग खत्म कर दे रहे हैं 12 नंबर, है ना। सिर्फ याद करना रहेगा, है ना। रिजु कोण कितने अंश का होगा, है ना, याद रहेगा तो अपने आप बन जाएगा, समझेंगे। पूरा रिजु कोण कितने अंश का होता है, तो रिजु कोण कितने अंश का होगा, 180 का होता है। रिजु कोण 180 का होगा। 90 का संपूरक क्या होगा, 90 का संपूरक तो 90 होगा, है ना। पूरा 360 का समकोण होगा, 360 का समकोण होगा, क्या समकोण बनेगा, अरे 360 तो 2 गो समकोण बनाएंगे तो 90, 90, 180 होगा, ये तो होगा नहीं, है ना। 3 गो समकोण बनाएंगे तो 270 होगा, अरे 5 गो समकोण बनाएंगे तो 90 गुने 5 कितना हो जाएगा 450, ये तो होगा नहीं, 50, 4, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 4 समकोण तो 90 चौके 360, है ना। बोला जिस कोण का माप 90 होता है उसे क्या कहेंगे, समकोण कहेंगे, है ना। जिस कोण का माप 180 या 2 समकोण होता है उसे निम्नलिखित में क्या कहेंगे, अरे 2 कोण का 2 गो समकोण रहेगा, है ना, 2 गो समकोण रहेगा,
दो गो समकोण रहेगा, ठीक है। क्या कर रहा है जिसको कहाँ जिसको, देखिए सवाल 15 ना था जी, 15 ना था। पूरा जिस कोण का माप 90 हो उसे क्या कहेंगे, समकोण कहेंगे। पूरा जिस कोण का माप 180 हो या दो समकोण हो उसे क्या कहेंगे, समकोण कहेंगे, नहीं कहेंगे। न्यून कोण कहेंगे, नहीं कहेंगे। 180 होना चाहिए, जिस कोण का माप 180 होगा इसको कोची कहेंगे, रिजु कोण कहेंगे। पुण्य कोण तो कहेंगे नहीं, ये होगा क्या 180 से अधिक और 360 से कम, है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाए, बी होगा। पूरा त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होगा, तीनों कोण का जोड़ेंगे तो 180 होगा। त्रिभुज का तीनों कोण का जोड़ कितना होगा, 180 होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, अगला क्वेश्चन हो रहा है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा, तो 180 होगा। एक समकोण त्रिभुज का न्यून कोण 330 है। एक समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण है, क्या कह रहा है, एक कोण न्यून कोण है तो दूसरा कोण क्या होगा। अरे समकोण है, समकोण है, समकोण है, इस तरह से बोल रहा है कि एक कोण 30 डिग्री है ना, तो दूसरा क्या होगा, तो ये 90 है। क्या कि समकोण बोला तो एक 90 है, तो ये 30 है, तो ये क्या 90 30 120 120, तो ये कितना जोड़ेंगे तो 60 60। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। 19 नंबर क्या कह रहा है बच्चों, 19 नंबर क्या कह रहा है ना। 19 नंबर बोल रहा है, 19 नंबर किसी त्रिभुज के दो कोण 45 और 45, तो तीसरा कोण क्या होगा। अरे त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ होता है 180, एगो दो गो 45 है, एगो 45 एगो 45, तो तीसरा का कितना होगा। अरे ऐसे बनेगा, है ना। ये 90 है, क्या दो कोण 45 45 है, अरे ये 45 है 45, तो ये दोनों तो 90 हो गया, तो ये और 90 रहेगा तो तुम ना 180 होगा, क्या होगा 90 होगा। अरे तीनों कोण का जोड़ होता है 180, तो ये 45 है, तो ये 45 है। अब ये दोनों को जोड़ेंगे 90, तो 180 में से 90 घटा देंगे तो क्या 90, तो इसका हम लोग ये 90 होगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी। पूरा 20 नंबर क्या कह रहा है बच्चों, 20 नंबर क्या कह रहा है, 20 नंबर पूरा किसी त्रिभुज के कोण 1:2 के अनुपात में, 1:2 के अनुपात में, तो निम्न किस प्रकार त्रिभुज होगा, किस प्रकार होगा जी, है ना। दो भुजा बराबर लग रहा है, दो भुजा बराबर है ना, तो कौन सा समद्विबाहु, है ना। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण कह रहा है, क्या समकोण, है ना। अरे एक ये देखिए बना लीजिए ना, 3 3 2 2 1 3 3 1 4 4 x बराबर क्या ना, अरे 180, है ना। x बराबर क्या 180 डिवाइड 4 के बार में कटेगा, 4 चौके 16 घटेगा तो क्या 0, 4 पचे 20, 4 पचे 20 45, एक होगा 45, दूसरा का भी होगा 45 और तीसरा का होगा क्या 90, है ना। तीसरा का होगा 90। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होगा, यही होगा, क्या होगा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होगा। समद्विबाहु भी होगा, समकोण भी होगा, और ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, बी, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या कह रहा है बच्चों, अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल पूरा जो कोण दो कोण समकोण है, जब कोण दो समकोण से बड़ा हो तो परंतु चार समकोण से छोटा हो उसे क्या कहेंगे। दो कोण से समकोण से बड़ा और चार समकोण से छोटा, इसका मतलब कि क्या 360 से कम और 180 से ज़्यादा, तो कौन सा कोण, संयुक्त कोण बतलाएं भी हैं। 22 नंबर क्या कह रहा है, किसी त्रिभुज का कम से कम कितने समकोण हो सकते हैं। अरे त्रिभुज में कितना समकोण होगा, त्रिभुज में अगर एक 90 होगा दूसरा का भी 90 हो जाएगा तो 180 ऐसे ही हो जाएगा, तो ये दो गो से जाते तो एक गो से जाते तो हो नहीं सकता एक समकोण। इस नंबर में क्या कर रहा है जी बच्चों, इस नंबर के सवाल में क्या कर रहा है, वर्ग का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, याद कर लीजिएगा वर्ग का प्रत्येक डिग्री 90 का होता है, कितना का होता है 90 का। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर आप लोग समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, है ना। हम लोग आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्या कह रहा है, यदि किसी त्रिभुज में दो कोण का योग तीसरे कोण के बराबर हो तो वह कौन सा त्रिभुज होगा, है ना।
क्या कह रहा है कि किसी त्रिभुज के दो कोण का योग तीसरे कोण के बराबर हो तो वह कौन सा त्रिभुज होगा? समकोण होगा, समकोण त्रिभुज होगा। कौन सा त्रिभुज? समकोण होगा। 25 में क्या कह रहा है जी? यदि किसी त्रिभुज के कोणों का योग 30 है 120 है तो 90 से एक ज्यादा है, 90 से ज्यादा है तो अधिक कोण, है ना। समकोण तो होगा नहीं, क्या कि 90 रहता तो समकोण, पहले हटाइए, है ना। समद्विबाहु, दो भुजा बराबर है तो समद्विबाहु यही होगा। समबाहु मतलब तीनों भुजा बराबर, विषम मतलब कि एको भुजा बराबर नहीं, यही होगा, है ना। ऐसे तो 90 से ज्यादा दिखा रहा था तो हम अधिक कोण बोले थे, अगर अधिक कोण ऑप्शन में रहता तो अधिक कोण भी मार देते हैं, है ना। 26 क्या कह रहा है बच्चों? 26 क्या कह रहा है? 26 वृत्त के केंद्र के परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं? क्या कह रहा है? वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी, परिधि है उतना दूरी को क्या कहेंगे? त्रिज्या कहेंगे। क्या कहेंगे? त्रिज्या कहेंगे, है ना। क्या कहेंगे? त्रिज्या कहेंगे। फिर वो क्या कह रहा है 27 में? बोला एक त्रिभुज के कोण इतना 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 है तो एक का मान ज्ञात करना है, तो सभी को जोड़ देंगे, सभी को जोड़ेंगे, कितना आना चाहिए जी? अरे कितना आना चाहिए हम लोग को? 180 होना चाहिए। त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ के ना 180 जोड़िए, एक से एक तो 3x, इसको जोड़िएगा 51 और 30, 81, 81 बराबर 180, है ना। अब इसको क्या होगा जी? 3x बराबर 180 माइनस 81, घटाइए कितना है? 180 में से 81 घटाइएगा 9, कितना कितना होगा ये? 9, है ना। 99 होगा, 99, 3x बराबर 99, x बराबर क्या हो जाएगा? 33, x बराबर 33, x बराबर 33, तो x का मान ना पूछ रहा था, x बराबर 33 हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या कह रहा है बच्चों? अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल 60 के कोटि पूरक कोण तथा 150 के समपूरक कोण का अंतर बोला। कोटि पूरक बोला तो 90 में से घटा देंगे तो इसका मतलब कि 30 होगा। संपूरक बोला तो इसको भी 180 में से घटा देंगे तो ये भी हो जाएगा 30। फिर बोला ये दोनों का अंतर कितना होगा? तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 0 आएगा। घटाएंगे तो 0 ना आएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। 29 क्या कह रहा है जी? किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का माप निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का माप जोड़िए ना, 180 होना चाहिए तभी ना सही होगा। जोड़िएगा तो 105, 105 और 70, 105 और 70 तो ये होगा? नहीं होगा। 180 होना चाहिए, नहीं होगा। इसको जोड़िए 45 और 55, कितना? 9 और 1 10, 160, ये भी नहीं होगा। जोड़िए 180 जिसमें आएगा समझिए वही होगा, ये हो जाए 110, 110, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। इसको जोड़िएगा तो नहीं आएगा, देखिए ना 65, ऑप्शन नंबर 180 आना चाहिए हम लोग को। 13 13 1 14, 140, ये तो ये भी नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। हर प्रश्न हर चैप्टर में कितना प्रश्न रहते हैं? 90 से ज़्यादा रहते हैं, है ना। तो हम लोग पूरा प्रश्न को हम लोग एक दिन में तो होगा नहीं, इसीलिए हम लोग थोड़ा थोड़ा करके हम लोग पूरा प्रश्न को खत्म करते हैं। आज 30 तक रहने देंगे, है ना। 30 के बाद अगला दिन होगा, है ना। किसी कोण के कोटि पूरक उसके संपूरक कोण का अनुपात 1 और 4 हो तो उसके कोण का माप क्या होगा? क्या कह रहा है कि कोटि और उसके संपूरक कोण का अनुपात इतना है, 1 और 4 है, तो उस कोण का माप क्या होगा, है ना। हम लोग इसको कैसे बनाएंगे जी, है ना। तो उस कोण की माप क्या होगा, यह ना सवाल है। तो इसको मान चलिए किसी कोण का कोटि पूरक उसके संपूरक कोण का अनुपात इतना है, वो कोटि पूरक कितना है? 1 है तो संपूरक है 4, तो उस कोण का माप क्या होगा, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा जी? मान चलिए इसको हम लोग 5x होगा और दोनों को, है ना, 5x बराबर कितना? 90 और जोड़ के देख लीजिए तो 180, इस तरह से क्या वो होगा जी? तो हो जाएगा क्या? 100, इसको जोड़िएगा 90 तो हो जाएगा 90 और 270, है ना। और x बराबर 270 डिवाइड 5 के बारे में 25 घटेगा तो क्या? 2
कटकुट ऊपर से उतरेगा 4, 5 के 20, 54 ना, क्या हो जाएगा 54, 1 से बराबर तो 54 आ रहा है। इस तरह से तो बनेगा नहीं, है ना। कैसे होगा जी, इसका थोड़ा सोचना पड़ रहा है। किसी कोण के कोटि पूरक में उसके संपूरक कोण का अनुपात 1 और 4 है, तो उस कोण का माप क्या होगा, है ना। ये ना सवाल है कि किसी कोण के कोटि पूरक उसके संपूरक कोण का अनुपात 1 और 4 है ना। मान चलिए क्या ये इस ऐसे मान चलिए कि कोटि पूरक अगर 1 है तो ये कितना है 4 है ना। तो ये मान चलिए कि 10 होगा तो ये क्या होगा 40 होगा, है ना। ये ना कह रहा है। अच्छा तो उस कोण के माप निकालिए। इसी कोण का कोटि पूरक उसके, तो इसको देखा जाएगा बाद में, समझिए कि होमवर्क है मेरे लिए भी आप लोग के लिए भी, है ना। आगे चलते हैं। 31 आज लास्ट कर देते हैं। आज का समझिए कि आज है 31 लास्ट करके 32 आगे हम लोग अगला दिन बनाएंगे, है ना। पूरा कि एंगल POR तथा एंगल QOR का एक रेखिक युग्म बनते हैं। यदि A माइनस बी बराबर 80 है तो AB का मान क्रमशः क्या होगा, है ना। तो हम लोग जानते हैं कि रेखिक युग्म बनता है कभी भी तो 180 बनता है, कभी भी रेखिक युग्म पर जो बनेगा 180 बनेगा। ये दोनों A और B का मान ना पूछ रहा, AB माइनस A और A माइनस बी बराबर 80 है, तो ये दोनों को जोड़िएगा हम लोग को कितना आना चाहिए, अरे 180 आना चाहिए। तो A और B का मान निकालना, इसको जोड़िएगा कितना जानना चाहिए 180, है ना। क्या आना चाहिए 180। तो हम लोग 180 लाने के लिए यहाँ पर क्या भरेंगे, ऑप्शन से ही हम लोग बना देंगे। यहाँ पर क्या भरेंगे कि 180 इसमें घटाएगा तो 80 आएगा। मान चलिए कि 95 में से 85 घटाएंगे तो 80 आएगा, नहीं आएगा, ये ऑप्शन तो होगा नहीं। 108 में से 72 घटाएंगे तो 80 आएगा, नहीं आएगा, ये ऑप्शन होगा नहीं। ऑप्शन नहीं से बना देंगे। इसमें से घटाइए 130 में से 150, 130 में से 50 तो 80 आ जाएगा, ये ऑप्शन हो सकता है। ये आएगा 180 80, ए में से बी मान चलिए 105 रखिए, इसको रखिए 75 आएगा, नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी, ऑप्शन ए से हम लोग हल कर दिए, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगला दिन अगला